नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी मेहर सिंह कलामपुरा जी हैं। चौधरी साहब, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आप रोड महासभा से भी जुड़े हुए हैं और समाज के कार्यों में भाग लेते रहते हैं। और जो अखिल भारतीय रोड महासभा की कार्यकारिणी रही, चौधरी नसीब सिंह अध्यक्ष थे, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। आप उनके इस त्याग पत्र देने को किस तरह से देखते हो? देखिए विनोद जी, ये रोड महासभा का मैटर है। इसको कहने को तो ये रोड महासभा है, लेकिन इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रोड समाज के अंदर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, वो अपने आप को रोड है तो वो समाज से जुड़ा हुआ होता है कि और रोड समाज की केवल यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अब ये देखिए कि रोड महासभा का एक नया एक्ट आया था 2012 में। उसके बाद में 2 चुनाव हुए हैं। पहले तो सर्वसम्मति से बनते रहे हैं, 2014 में और 2019 में शायद ये दूसरा चुनाव हुआ था। नहीं, 19 या 20 में चुनाव हुआ है। तो अभी इसका कुछ समय बाकी है, मतलब 3 साल होने में, 3 साल नहीं हुए हैं, 4 महीने बाकी है। 4 महीने बाकी हैं इसके। तो 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों बार में जो कार्यकारिणी बन के आई है, दोनों बार नसीब सिंह बने हैं। एक बार भी पूरी कार्यकारिणी कभी भी एकजुट दिखाई नहीं दी किसी भी मुद्दे के ऊपर। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो अब ये त्यागपत्र दिया है, मैं 2-3 दिन से उम्मीद कर रहा था कि शायद कार्यकारिणी के लोग, अब कोई ना कोई आदमी आगे आएगा और वो बताएगा कि क्यों त्यागपत्र दिया है। अब ये बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है। ये वैसे नहीं है कि कोई मजाक या कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। ये तो बड़ा जिम्मेवारी का काम है। आपको लोगों ने चुन करके भेजा, आप मैदान छोड़ के भागे। क्यों भागे भाई? क्यों छोड़ा आपने मैदान? क्यों आपने त्यागपत्र दिया? आपका फर्ज था कि सारे लोग इकट्ठे होकर के पूरे समाज के प्रति आप जिम्मेवारी, समाज के लोगों ने आपको चुन करके भेजी थी। सारे समाज के लोगों को बताते हैं कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारी ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम त्यागपत्र दे रहे हैं। ना तो आपने पहले बताया कि हम त्यागपत्र क्यों दे रहे हैं। और अभी भी आप आराम से बड़े कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी क्या काम किया 3 साल के अंदर? आपने कौन सा काम किया 3.5 साल में? आप लोगों को बताते हैं कि हमने ये उपलब्धियाँ की हैं। अब कई लोग बात करते हैं कि जी 2 पक्ष थे, जी 3 पक्ष थे। देखो विनोद जी, अध्यक्ष प्रणाली होती है। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष को पूरी टीम को साथ लेकर के चलना होता है। टीम में से कोई 1, 2, 4 आदमी अगर दाएं बाएं जा रहे हैं, आपके सिस्टम अगर आपके काबू नहीं आ रहा है, तो समाज तो है ना आपके पास। लगभग 12,000 के करीब आपके साधारण सदस्य हैं, 300 के करीब आपके कोलिजियम के मेंबर्स हैं। आप सबको बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई अब देखो, आपने हमें चुन करके भेजा था और ये बातें हैं, इसकी वजह से मुझे काम करने में, हमें काम करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन आपने तो 3 साल में कुछ भी नहीं बोला। ऐसी आपने मीटिंगें करी रोड धर्मशाला में कि मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग में क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताया। आज मुझे अफसोस के साथ विनोद जी, मुझे आपके सामने कहना पड़ता है कि रोड समाज के 300 कोलिजियम और 12,000 मेंबर्स में से एक व्यक्ति को छोड़ करके, प्रधान को छोड़ करके, कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि हमारे पास ये पैसे बचे हुए हैं, इतना हमने खर्च किया है। ये बात ठीक है कि 1-2 आदमी को और पता होगा, हो सकता है, लेकिन समाज को नहीं पता। कभी आपने एनुअल मीटिंग नहीं की, कभी आपने ऑडिट नहीं किया, कभी आपने हिसाब किताब नहीं किया। बिल लोगों को क्यों आप बताना चाहिए था ना। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि भी कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं चला, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। यही लोग तो यही कहेंगे ना भी फेल हो गए। आपका कहने का मतलब है कि सीधे जो डीआरओ को उन्होंने रिजाइन सौंपा है, यह रिजाइन वो मतलब आम सभा की बैठक में सौंप सकते थे? आम सभा का लोगों को ही देना चाहिए था रिजाइन। लोगों ने तो चुन के भेजा, डीआर ने थोड़ी चुन के भेजा आपको। आप त्यागपत्र दे रहे हो डीआर ऑफिस में जाकर के। आप समाज के लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं हमें ये दिक्कत आ रही है, और आप नाम डिस्क्लोज कर दे कि ये लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। लोग समाज उनसे बात करता है कि भाई क्यों नहीं आप के काम करने दे रहे। समाज को त्यागपत्र देना चाहिए था। प्रधान नसीब सिंह ने जब त्यागपत्र दे दिया तो करनाल की रोड धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने तो लोगों से आग्रह किया कि जो ये कार्यकारिणी थी, जो मौजूदा जिनके वो अध्यक्ष थे, हाँ, वो अच्छे आदमियों को अगली बार चुनकर भेजे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार लोगों ने अच्छे आदमी को चुन करके नहीं भेजा? आप लोगों को ब्लेम करते हो।
आप ठीक करोगे क्या? देखिए, 2014 से लेकर 17 तक जो पहली बार वो अध्यक्ष बने थे, उस कार्यकारिणी की उन्होंने तारीफ की है कि उन्होंने अच्छा काम किया, और जो मौजूदा कार्यकारिणी थी जो अभी अभी भंग हुई है, तो उसमें कमी निकाली है। शायद उन्होंने कहा कि अच्छी कार्यकारिणी नहीं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे अच्छे लोगों को भेजे। विनोद जी, 2014 में जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी के सभी लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, चौधरी राजकिशन कौल थे और बहुत सारे लोग थे उसमें। आप उनसे पूछे कि कार्यकारिणी कैसी चल रही थी, वो बताएंगे ना। उसमें भी विवाद है। वो तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन लोग बताएंगे ना कैसी चल रही थी। आगे एक व्यक्ति के कहने से तो अच्छी और खराब नहीं होती। अगर मैं आपके चैनल के ऊपर कोई बात कह रहा हूँ तो मेरे कहने से थोड़ी अच्छी माड़ी हो गई है। मैं को भी नसीब सिंह जी ने अच्छा काम नहीं किया, अगर लोग कह रहे हैं अच्छा है तो अच्छा है, फिर नसीब सिंह नहीं है तो नहीं है। मेरे विचार हो सकते हैं निजी, समाज का विचार अलग है। ऐसा नहीं था कि पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े हरिद्वार के अंदर पूछिए कि पिछली बार भी आप क्यों गए थे कि हरिद्वार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या हरियाणा के रोड समाज में नहीं आता क्या? तो गए थे क्या कभी वहाँ पर? आप कह रहे कि बहुत अच्छी चली थी। आपने तो खुद कहा, लोगों ने खुद कहा कि हरिद्वार के लोगों ने तो नई अलग सभा बना ली, महासभा अलग बन गई उनकी। वो बार बार आपको आकर के कह रहे हैं, बता रहे हैं भाई हमने तो नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई। आप उनको कह रहे हो आपने बना ली। तो पिछले समय में ही तो समाज को दो फाड़ किया। जो तो 2014 से 17 वाले की बात करें। हाँ, उसी में दो फाड़ हुआ समाज। आपने खुद कहा कि उन्हें अलग बना ली। अध्यक्ष होने के नाते आप कच्ची स्टेटमेंट क्यों देते हो? आप बात को वेरीफाई कर लो। मुझे नसीब सिंह से आपत्ति नहीं है, मैं देखिए विनोद जी, और मुझे किसी और से भी मुझे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा जरूर है कि समाज को समाज के तरीके से ही चलाना चाहिए। 2014 से पहले भी तो रोड महासभा तो 1956-57 से चल रही है। कभी ऐसा विवाद हुआ था क्या? हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, चौधरी ईश्वर सिंह रहे हैं, शिवराम वर्मा जी रहे हैं और चौधरी चंदा सिंह रहे हैं, और बड़े बड़े लोग ने इसमें काम किया, कभी ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जब से चुनाव हुआ है, और मैं विनोद जी इसको सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ, चुनाव जो ये बार बार चुनाव कराया जाता है, ये चुनाव सही नहीं होता, इसीलिए ये सारे विवाद आते हैं। हर व्यक्ति को ये रहता है कि मैं प्रधान बन जाऊँ, मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ। इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वैसे ही मन से काम भी इसमें गलत क्या है? चुनाव है, चुनाव में जिसको समाज पसंद करेगा वो प्रधान बन जाएगा। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले तो ये होता कि समाज में 2-3 चौधरी होते थे, और वो चौधरी जिनका नाम रखते थे वही प्रधान बन जाता था। आम पब्लिक की तो सुनी नहीं जाती थी पहले तो। ठीक आपने ठीक कहा है, लेकिन ये भी इसमें पक्ष है एक कि वो जो 2, 4, 5, 10 चौधरी जिसको चुन लेते थे, समाज उसको विनोद जी स्वीकार भी कर लेता था। समाज तो स्वीकार करता था। अब चुनने के बाद भी स्वीकार नहीं है, और आपस में तो स्वीकार करिए। अगर आप चुन के आए हैं और चुनाव की अगर प्रक्रिया को आप अच्छा मानते हैं तो स्वीकार करो ना। फिर आप उसको नसीब सिंह स्वीकार करें ना कि सेक्रेटरी मेरा ठीक चुन के आया, नसीब सिंह स्वीकार करे ना कि मेरा कोषाध्यक्ष ठीक है। आप स्वीकार ही नहीं करते किसी को, कह रहे हो कि अगली बार अच्छे लोग चुन करके आएंगे। भाई पिछली बार वाले को तो अच्छा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे भाई? हम तो ये कहेंगे कि भाई नसीब सिंह भी अच्छा था और दूसरे लोग भी अच्छे थे। दूसरे लोगों ने भी करनाल में एक बड़ी बात की कि समाज से आग्रह किया है कि आप करप्ट आदमी को मत भेजना। आप इसे किस दृष्टि से देखते हो? देखिए, मैं करप्शन है या नहीं है वो तो क्योंकि वो अंदर है विनोद जी, वो इसके बारे में कह सकते हैं। ना मैं नसीब सिंह को करप्ट कहूँगा, ना मैं किसी और को करप्ट कहूँगा। और लेकिन ये अगर ये स्टेटमेंट आई है उनकी, मैंने सुनी नहीं है, तो बड़ी दुखदाई है। फिर तो ऐसे शब्द बोलने चाहिए थे या नहीं बोलने चाहिए? नहीं, शब्द बोलने चाहिए अगर ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर नहीं बोलना चाहिए। जी। और अगर ऐसा हुआ है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन मुझे एक बात की शंका हो रही है बहुत बड़ी कि नसीब सिंह ने लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं क्यों कार्यकारिणी को भंग कर रहा हूं। मैं एक नई बात आपको बता रहा हूं कि अब ये बात आ रही है कि दोनों पक्षों ने, सब लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। मैं एक नई बात बता रहा हूं आपको, ये अगर अध्यक्ष त्यागपत्र दे देता है तो ऑटोमेटिकली कार्यकारिणी डिसॉल्व हो जाती है, ये नियम है। तो बाकी के त्यागपत्र दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अध्यक्ष स्टैंड करता है, कहता भी मैं नहीं त्यागपत्र दूंगा, आप गलत काम कर रहे हो तो आप दे दो त्यागपत्र, लेकिन अध्यक्ष ने तो त्यागपत्र दे दिया। तो अध्यक्ष का तो यह भी कहना है कि उन्होंने इसलिए त्यागपत्र दिया क्योंकि दूसरे खेमे का सहयोग नहीं मिल रहा था। अगर वो पूरा टर्म पूरा करते
तो समय पर चुनाव नहीं होते। अब 4 महीने पड़े हैं, प्रशासक नियुक्त हो जाएगा और समय पर चुनाव हो जाएंगे। पहले की तरह नहीं है कि जब प्रशासक 2 प्रशासकों ने बड़ा टाइम भी खराब किया। बहुत बढ़िया सवाल किया विनोद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। क्या नसीब सिंह ये कहेंगे कि इन्होंने कब सहयोग बंद किया? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सहयोग तो 3 साल, पौने 3 साल से ही नहीं था। जी बिल्कुल सही है बात। तो पौने 3 साल बाद आपने 2 साल और केवल अब तो 4 महीने बचे हुए हैं, अब त्याग पत्र क्यों दिया आपने? तो पौने 3 साल पहले आप त्याग पत्र देते ना। आप कहते 6 महीने बाद, 2 महीने बाद कि भाई मेरे सहयोग नहीं कर रहे हैं और इनमें ये कमी है, समाज उनसे पूछता। पर आपने तो आज भी नहीं बताया कि कमी क्या है। ये कहते भी मुझे सहयोग नहीं करे। क्या नहीं किया? क्या आप कोई प्रस्ताव लेकर के आए तो उस पर, जिस पर उन्होंने सहमति नहीं दी? क्या आप कुछ नया काम करने जा रहे थे? और वो जो 21 लोगों की कार्यकारिणी है, मैं बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, क्या वही समाज है? 300 लोग वोट चुन के आए, 12,000 आपके मेंबर हैं, वो समाज नहीं है क्या? और जो समाज के मेंबर ही नहीं है, क्या वो समाजवाद नहीं आते आपके? तो आपको ये स्टेप उठाने से पहले लोगों के पास जाना चाहिए था। इस तरह से त्यागपत्र अगर दे रहे हो आप, और पिछले 3 साल तक, पौने 3 साल तक आप बोले नहीं, आज कह रहे हो कि मुझे सहयोग नहीं मिला। भाई पौने 3 साल तक आप कहाँ थे? क्या जो आपने कुरुक्षेत्र में 2-3 बार ये किस तरह की मीटिंग हुई थी, कितने लोग उसमें आते थे, वो सब आपको पता है विनोद जी, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो क्या आपने लोगों को बताया कि ये लोग मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं? आज बताओ। मैं आज चैलेंज करता हूँ अध्यक्ष को, मैं नसीब सिंह को कहता हूँ कि आज आप दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि आप कौन कौन सा काम लेकर के आए थे। इन्होंने मना किया है, एक भी मना नहीं किया उन्होंने, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अगर किया है तो नसीब सिंह को पता होगा, तो समाज को बताना चाहिए था। रोड महासभा समाज की प्रॉपर्टी है, नसीब की या किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। जी, बताना चाहिए था इनको। जहाँ तक की बात करें, प्रशासक नियुक्त होगा, कोई दूसरा तो चारा नहीं है, वही चुनाव कराएगा। तो अगर पिछले बार की बात करें, 2 प्रशासक नियुक्त हुए, तो लोगों में चर्चा इस बात की भी है, एक प्रशासक थे मेवाराम, तो उनकी नियुक्ति में आपका बड़ा रोल रहा था। लेकिन उन्होंने सही काम नहीं किया और आपने बड़ा प्रयास किया कि वो हटे भी नहीं, और लोगों में आपके प्रति भी नाराजगी रही है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, मेवा सिंह प्रशासक लगा क्यों था? अगर चौधरी मेहर सिंह ने लगवाया, किसी ने कोई तो नाम रिकमेंड करेगा। आप प्रशासक लगा है तो किसी ने कुछ नाम रिकमेंड नहीं किया। ब्रिगेडियर लगे थे अपने रणधीर सिंह, उसका नाम किसी ने रिकमेंड नहीं किया क्या? अब जो लगेगा उसका नाम कोई रिकमेंड नहीं करेगा? करेगा। बिना रिकमेंडेशन के कहाँ से लग जाएगा? अब मैं ये कहता हूँ कि मेवा सिंह 1 महीने के बाद में लगे थे। नसीब सिंह टर्म खत्म होने के 1 महीना तक रोड धर्मशाला की कुर्सी पे जाके क्यों बैठते थे? अध्यक्ष की कुर्सी पे किसी ने कहा था कि आपका समय खत्म हो गया है? क्यों काम कर रहे थे वहाँ बैठ के भाई? दूसरी बात, मेवा सिंह ने जो, मैं एक और टेक्निकल आपको बात बता रहा हूँ, 2014 में जो चुनाव हुआ था, 2014 की कार्यकारिणी को डीआर से अप्रूव नहीं कराया गया था, कोलिजियम भी अप्रूव नहीं है। इसलिए मेवा सिंह ने नए सिरे से ये सारा किया था। और मेवा सिंह ने तो घर घर जा करके लोगों की से बार बार कैथल में अलग मीटिंग की, हरिद्वार में अलग की, सब लोगों से मिल करके कोलिजियम बनाए थे। अब मैं एक बात कहता हूँ, तो वो चुनाव तो नहीं करवा पाए थे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कोलिजियम की स्कीम को अप्रूव कराना। उसने स्कीम अप्रूव करवा रखी थी विनोद जी, आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ मैं। आप इस बात की गवाही शक्ति सिंह से ले सकते हो। एडवोकेट शक्ति सिंह को आरओ लगा दिया था, स्कीम अप्रूव थी। उसके बाद मेवा सिंह के साथ कई बातें कच्ची पक्की हो रही थी, उसने त्यागपत्र दे दिया। उसने कहा भाई मेरा काम था कोलिजियम अप्रूव कराना, मैंने अप्रूव करा दिया। मेवा सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको काम दिया गया था बिल्कुल पूरा करके गया था। आप डीआर ऑफिस से कंफर्म कर सकते हो। और वो अप्रूव थे और शक्ति सिंह उसमें आरओ लगाया गया था। उसमें बाद में रणधीर सिंह लगाया, रणधीर सिंह जी ने सारे चेंज करके अपने तरीके से बना लिया। हमें कोई उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, ना मैं रणधीर सिंह जी के प्रति, ना मैं नसीब सिंह के प्रति कुछ कहना चाहता हूं। नहीं, नाराजगी रणधीर सिंह के प्रति भी है। उन्होंने जो वार्ड बंदी हुई है, जो लोगों को कहना है कि वो गलत बनाए हैं, 25-25, 30-30 किलोमीटर जो गांव है दूर दराज के, किसी की वोट कहीं है, किसी की वोट कहीं है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरा गांव गुलामपुर है, मेरी वोट मुहाना में लगाई इन्होंने, मेवा सिंह ने गांव में लगा रखी थी मोहल्ले के अनुसार। मैं कहता हूँ, मुझे किसी ने बताया जब अभी पिछला चुनाव हुआ था कि भाई आपकी वोट वहाँ है, तो उनको भी शायद मुहाने वाले को लगता होगा भाई चौधरी मेहर सिंह लड़ेगा यहाँ से इलेक्शन। मैंने लड़ना नहीं था इलेक्शन।
मुझे किसी ने बताया भी 5 बजे तक आप वाले वार्ड में जो मेरा जिसमें मेरी वोट डाली हुई है, मुझे पता भी नहीं है किस में डाल रखी, अभी तक भी नहीं पता मुझे कि वहाँ किसी ने फार्म ही नहीं भरा। तो ऐसा 5 बजे के आसपास फिर किसी कैंडिडेट ने फार्म भर के और वो वहाँ से बन गए, तो अच्छी बात है। मैं उसको नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को लगा हो कि चौधरी मेहर सिंह कहीं प्रधानी का चुनाव ना लड़ ले। देखिए विनोद जी, कोई भी लड़े इसमें आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि नसीब सिंह तो भाई अभी तो 2-3 दिन पहले नसीब सिंह ने इंटरव्यू दिया है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूँ। इनकार नहीं किया उन्होंने, हाँ नहीं कही तो वो इनकार ही होता है, वो ना नहीं की तो। और मैं ये मानता हूँ कि नसीब सिंह हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना चाहता है लड़ ले, सभा का भी लड़ ले, कोई बुराई थोड़ी है इसमें कोई। लेकिन मेरे मन में तो थी ही नहीं पिछली बार। तो मैं एक और बात आज कर रहा हूँ, इस बार है मैं उसमें कुछ नहीं कहता, मेरी एक इच्छा है मन की बात, मैंने पहले भी लोगों को कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। कौन अध्यक्ष बनेगा ये जरूरी नहीं है विनोद जी, कैसा व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष चुन करके भेजें जो विवाद में न पड़े, जो चला ही ना पाए, जो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे। ऐसे व्यक्ति को समाज को हाथ जोड़ लेना चाहिए, भैया आपको हमने बहुत मौका दे दिया, आप नहीं चला पाए तो इनको छोड़ दो, नए व्यक्ति को चुनो। अच्छा, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूँ, अब एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, आप मैं सारी बात को बंद कर दो, पीछे वाली बात को। अच्छा काम किया, ठीक है, मैं तो कहता हूँ अच्छा किया होगा उन्होंने, दोषारोपण नहीं करते हम किसी के ऊपर। अब मेरी डीआर से बात हो रही थी, तो डीआर ने मुझे बताया 2-3 दिन पहले कि दोनों पक्षों ने ये कहा है कि जो पिछले कोलिजियम बने हुए हैं उसी पे चुनाव करवा दो। विनोद जी, कोई बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि जो समाज पूरा इतना बड़ा समाज है, जो लोग नए वोटें अपने बनवाना चाहते थे, क्यों नहीं मौका दिया इन दोनों ने मिल करके? जब ये त्यागपत्र पे सहमत हो रहे हैं दोनों पक्ष, क्या इनको समाज को नहीं कहना चाहिए था भाई ठीक है, जो मेंबर बनना चाहता है बन जाओ? नसीब सिंह इस बात को क्लियर करे कि आपने नए वोटर बैंक वोटर क्यों नहीं बनाए। कार्यकारिणी के दूसरे लोगों को भी कहना चाहिए, जब आप त्यागपत्र देने गए थे, त्यागपत्र से पहले खोल देते लोगों के लिए कि भाई ठीक है जिन मेंबर बनना। तो अगर आप खोलते तो लेट हो जाते, चुनाव भी लेट होते, लोगों में तो गुस्सा बढ़ जाता। नहीं, वो 20-25 दिन का काम होता है, 15-20 दिन का समय देना था आपने उसको। नहीं, इस बारे में मेरी बातचीत भी हुई थी इन लोगों से, ये इनका कहना कि 6 महीने से ज्यादा समय लग जाएगा। ये तो 3-3 साल से थे, फिर यहाँ पे 1 साल पहले शुरू कर देते, आपने मैंने रोका था क्या विनोद जी? हमने कहा था कि इनको भी तुम मेंबरशिप मत करो, कर लेते, क्यों नहीं करी नसीब सिंह ने? वो तो नसीब सिंह जवाब देगा। और क्यों आपका मन कर रहा है कि मैं इसी पे करवा लूं? ये क्यों आपने दोबारा वाली बात शुरू की है? मैं ये नहीं कहता कि वो 300 लोग गलत हैं, 300 लोग ठीक होंगे, सारे लोग ठीक होंगे, पर आपने तो क्यों आपने किया है? बताओ आपके क्यों आपने वोटिंग नहीं कराई, दोबारा से नई वोटें बनाने का अधिकार क्यों नहीं दिया समाज के लोगों को? आपको क्या अधिकार था भाई? आपने 3 साल कर लिया, दोबारा फिर कह रहे हो कि इसी पे कर लेंगे दोबारा फिर। ये क्या है? कितनी बड़ी बात है समाज के साथ। ये मैं अब एक सुझाव मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरी डीआर से बात हो रही थी, वो बीच में बात रह गई है। अब समस्या यह है, देखो विनोद जी, जब से चुनाव हुआ है, 2 बार चुनाव हुआ है, उसके बाद 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, फिर एक हट गया, फिर दूसरा लग गया, फिर वो हट गया, अब ये छोड़ के चले गए। पहले वाले नसीब सिंह को 3 साल दिए, वो चुनाव नहीं करा पाया, 1 महीना वहीं बैठ रहे तो डीआर लग गया, फिर कहने लगे मेवा सिंह खराब है, वो तो हट गया। अप्रूव करे थे वो भी छोड़ दिए, रणधीर सिंह ने करे, अच्छे करे, मैं नहीं कहता गलत करे। चुनाव हो गया, नसीब सिंह आ गए, 3.25 साल में क्या करके गए वो बता दें, हम चर्चा कर ही रहे हैं। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी बार भी, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे मन की बात है ये कि ये कोलिज्यम वाली बात को इनको छोड़ देनी चाहिए और दोनों पक्षों को, समाज के सभी लोगों को एक बात के ऊपर सहमति बनानी चाहिए। विनोद जी, मैं आपको कह रहा हूँ ये बात, आपके चैनल से मेरी इन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, और समाज के लोग इस बात के लिए मान जाएंगे जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अगर तो चुनाव कराना है तो सारे वार्डबंदी को, चाहे मेवा सिंह ने कराई, चाहे जो 2014 में थी, जो अभी वाली थी, इसको छोड़ दो। आपके 12,000 मेंबर हैं, अल्फ़ाबेटिकली मैनर से आप, और ये 2012 का जो सोसाइटीज़ एक्ट है, एक्ट में प्रावधान है कि अगर आप सहमति नहीं बनती हो, कोलिज्यम अगर आपके ठीक नहीं बन रहे हो, तो अल्फ़ाबेटिकल मैनर से आप, ये 1 दिन का काम है कि कंप्यूटर में सारे नाम डालो और वो आप उनको डिवाइड कर दो कि 35-36 वोट पे जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली मैनर से बिल्कुल फेयर बनेगा, आप कोलिज्यम बनाओ और चुनाव कराओ। एक तरीका तो ये है। इससे भी बेहतर तरीका जो मेरे मन में है कि ये सभी लोग बैठ करके
समाज के सारे लोग बैठें, चुनाव में ना जाए। मैं इस बात को चाहता हूँ, आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू करने का पर्पज़ भी यही है, आप जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आप चुनाव ना कराएं। आप 2 बार चुनाव हो लिया, देख लिया। अब सहमति से, आम सहमति से एक कमेटी बना ले पूरा समाज, ठीक लोगों को चुन करके भेज दे, वो सब लोग मिल करके काम करें, चुनाव ना कराएं। रोड महासभा का चुनाव कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि चुनाव ही कराने का अगर आपको चाव है तो अल्फ़ाबेटिकली मैनर से दोबारा से कोलिजियम बना करके आप अपना चुनाव करा लो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समाज के एक में, ये मेरे मन की बात है, इसको लोग स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि 90% लोग मेरी बात से सहमत होंगे। केवल वो लोग जो थोड़ा सा, जिनको ये लगता है कि भी हम शायद चुनाव में कैसे कर लेंगे, ये आप समाज के साथ ये ज्यादती ना करें। मैं नसीब सिंह को भी कहना चाहता हूँ और मैं दूसरे लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपने कर लिया, आपका धन्यवाद, आपने अच्छा किया। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, नसीब सिंह ने अच्छा किया, मैं कह रहा हूँ, और लोगों ने अच्छा किया, सब ने कर लिया। अब टर्म आपकी पूरी हो गई है, 4 महीने पहले आपने छोड़ दिया है। अब 2 तरीके आपके पास बचते हैं, दोनों में से एक के ऊपर आप सहमति बनाएं कि या तो अल्फ़ाबेटिकली मैनर से आप अपने नए कोलिजियम बनवा लें, या फिर सब लोग बैठ करके सभा को चुन लें। चुनाव में ना जाएं। चुनाव में जाओगे तो हर बार ऐसे ही होता रहेगा, समाज का कोई काम होता नहीं है, झगड़े पड़ते रहेंगे, फिर कहेंगे कि ये सेक्रेटरी काम नहीं करता, ये कोषाध्यक्ष काम नहीं करता, ये प्रधान काम नहीं करता। इसको बंद कर दिया। ये थे हमारे साथ चौधरी मेर सिंह तलामपुरा। चौधरी साहब ने कहा है कि प्रधान नसीब सिंह ने जो डीआर ऑफिस में रिजाइन दिया है वो गलत दिया है, समाज के बीच में आकर रिजाइन देना था। अगर कार्यकारिणी साथ नहीं दे रही थी तो बताना था कि इस कार्यकारिणी ने क्यों साथ नहीं दिया। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो ये चुनावी प्रक्रिया है ये सही नहीं है और समाज के लोगों को एक स्थान पर बैठकर सर्वसम्मति से प्रधान बनाना चाहिए और कार्यकारिणी की नियुक्ति करनी चाहिए।